नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज हकीकत की कहानी आपको सुनाती हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। लोग कहते हैं कि अब किसी में प्रेम नहीं रह गया है और विश्वास रिश्तों पर से उठ जा रहा है। तमाम तरह की बातें होती हैं, तो सही बात है, लेकिन आज भी प्रेम अमर है। पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच और हर जगह। लेकिन भले ही परसेंटेज कम हो, लेकिन देखने को आज भी मिलता है। धरती यूं ही नहीं टिकी है। आज हकीकत की कहानी सुनकर आपको किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगेगा। आइए आपको सुनाती हूँ आज की मैं गाथा। 48 साल पहले खाई थी जीने मरने की कस्में, और अब निभा दिया वो वादा। साथ जिए और साथ चल दिए। ये कहानी है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चिरैया गांव का। उस समय सुबह कुछ अलग ही था। वहाँ दो सिर्फ जिंदगियां नहीं बुझी, बल्कि सच्चे प्रेम की एक अमर कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। 70 वर्षीय जमदार महतो और उनकी 65 वर्षीय पत्नी राजपति देवी ने 48 साल पहले साथ जीने और साथ मरने की जो कस्में खाई थी, वो उस दिन सच साबित हो गई। गुरुवार की सुबह जैसे ही जमदार महतो की तबीयत बिगड़ी, बेटे नवल किशोर ने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही विदा ले चुकी थी। वहीं बगल में बैठी पत्नी बरसों के साथ ही सब कुछ देख रही थी। कुछ कहने से पहले ही पति के सीने पर सिर रख रोती रहीं और फिर शांत हो गए, बिल्कुल शांत। महज 10 मिनट का अंतर था इन दो सांसों के बीच। जीवन की सबसे सच्ची साझेदारी वहीं पूरी हो गई। गांव की भीड़, जो कभी किसी फिल्मी दृश्य में भी ऐसा कुछ देखती थी, वो उस दिन अब हकीकत को अपनी आंखों से देख रही थी। नवल किशोर ने दोनों को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी। दो जिस्म एक जान अब अग्नि की लहरों में विलीन हो गए। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, एक युग की विदाई थी, जहां वादे कागजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि आत्माओं की गहराइयों से जुड़े थे। दोस्तों, आप इस कहानी पे क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसे बुजुर्ग को मैं सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और इस प्यार भरे रिश्ते को प्रणाम करती हूँ जो आत्मा से जुड़ा और दोनों साथ चल दिए। इस कहानी को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि युवाओं में भी प्रेम भाव बना रहे और गहराइयों से प्रेम हो, मन से प्रेम हो, दिल से प्रेम हो, दिखावे के लिए प्रेम ना हो। तो आपको कहानी, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।